कौन तो सही ना छड़ा बोल रहा ना एक एक करके देखो तेरे को मैं ये क्या बात है यार एक बोल रहा बसंता मैं तो धमका रहे हो सुनो कैसे धमका दो मैंने रखाए कोई बात नहीं मैंने रखा मतलब पब्लिक आदमी ना हां पब्लिक आदमी बोल रहा है ना वो दरवाजे देखो अच्छे जगह पर जा रहा है बना दो तुम चौधरी कोई बात नहीं है सब बात में वो मैंने रखा है वो वहां पे रखा बोले जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। बड़े ही दुखी मन से मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर राजनीतिक हस्तक्षेप रुक जाए ना तो ये अधिकारी इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए कुछ दे दें। जब जब कोई अच्छा अधिकारी आता है और वो काम करना चाहता है तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप, ये पार्टी वाले लोग, ये सरकार सत्ता वाले लोग ये उसे काम नहीं करने देते। ये शंका मैंने पहले भी जाहिर की थी और इनका कोई सही इरादा भी नहीं होता, स्पष्ट दिखाई देता है। आज इस वीडियो में मैं स्पष्ट करूंगा और इनकी बुज़दिली और इनका जो मैं कह सकता हूं कि मुझे नहीं वो शब्द खैर इस्तेमाल करना चाहिए, ये दिखाई देगा आपको। ये वहां नहीं बोलेंगे जहां इनको बोलना चाहिए, ये उस विषय को नहीं उठाएंगे जो इनको उठाना चाहिए। सिर्फ राजनीति करना इनका काम है और एक अच्छी पहल को रोकने का उद्देश्य इनका होता है। भले ही सरकार इनकी हो, भले ही जिम्मेदारियां इनकी हों, लेकिन इनका काम सिर्फ यही है कि विघन डालो, काम नहीं होने दो। आज मैं आता हूं उस पहल पर जो नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा जी ने शुरू की थी और बड़ी स्पष्ट और ईमानदारी से मैं ये कह सकता हूं कि ये पहल किसी भी नेता के इशारे पर, नेता के आदेश पर शुरू नहीं हुई। ये पहल शुरू हुई थी नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा जी की खुद की अपने विचारों से। हुआ यूं था कि कई पार्षद डिवीजन 5 के दुखी होकर के इन अधिकारियों से नगर निगम कमिश्नर के पास गए थे और उन्होंने शिकायत की थी कि हमारे क्षेत्र में हमारे जेई, एसडीओ, एक्शन नज़र नहीं आते, वो केवल नगर निगम के दफ्तरों में बैठे हुए हैं। जब तक वो क्षेत्र में नहीं आएंगे, जब तक वो समस्याओं को सीधा देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, समाधान खोज नहीं सकते। हम फाइलें लेकर के दफ्तर तो दफ्तर धक्के खा रहे हैं। इसी बात पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि मैं क्षेत्र में आता हूं, वहाँ सारे अधिकारी होंगे और मैं जानूंगा कि आपने कितने मांग पत्र दिए, आपने कितनी बातें रखी, कितनी आपने फाइलें बनवाई और उन पर क्या क्या काम हुआ। और कुछ ऐसी समस्याएं जो बिल्कुल समाधान उनके खोजे नहीं जा सकते, उनका समाधान वहाँ खड़े होकर के खोजेंगे। कुछ बुद्धिजीवी लोगों के साथ और नगर निगम सदस्यों के साथ और अधिकारियों के साथ ये चर्चा होगी। और इस कड़ी में वार्ड 28 में सबसे पहले नगर निगम कमिश्नर पहुँचे और वहाँ पर राज्य मंत्री राजेश नागर के पीए जो बहुत ही सुलझे हुए हैं, मनीष चड्डा जी, वो साथ में थे। उमेश शर्मा जो वहाँ के सदस्य हैं, निगम सदस्य हैं, वो थे और कोई 4-5 अच्छे लोग, मौजूद लोग थे। और वहाँ एक एक डिमांडिंग लेटर पर बात हुई कि आपने क्या मांग रखी थी, तो बताइए अधिकारी महोदय आपने क्या किया इसको लेकर के, कहाँ पहुँची ये फाइल, ये डिस्कस हुआ। और उसके बाद उन समस्याओं के समाधान खोजे गए। कुछ ऐसे काम किए गए कि भाई सौंदर्यीकरण के लिए हम स्पेशल क्या कर सकते हैं जो कम से कम जनता में ये मैसेज जाए कि हाँ कुछ काम हुआ है। उसके बाद अतिक्रमण को लेकर बात हुई कि अतिक्रमण को लेकर के अच्छे अच्छे नेता नजरें झुका लेते हैं, छुपा लेते हैं। जहाँ जहाँ कब्जे हैं, अवैध कब्जे की बात आती है तो भाई भतीजावाद आ जाता है, प्यार आ जाता है, अपने समर्थक पर थोड़ा रहम आ जाता है और जो नजरें चुरा ली जाती हैं। तो वहाँ उन्होंने कहा था नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा जी ने कि हम इसको पूरा साफ करेंगे, जीरो टॉलरेंस चाहिए, 1 इंच भी सरकारी जगह पर कब्जा नहीं होना चाहिए, ये सख्त आदेश दिए और यही होना था। और उसके बाद ये पहल आगे चलनी थी और ये पहल जैसे ही आगे चलने लगी तो राजनीतिक उबाल लेने लगी। अब लोगों को लगा कि ये श्रेय तो किसी और को चला जाएगा, ये श्रेय तो नगर निगम के कमिश्नर ले जाएंगे या इसका श्रेय जो है नगर निगम के जो सदस्य चुने गए वो ले जाएंगे। अब यहाँ से राजनीति शुरू होती है। वार्ड 24 में उनको आना था, उनका कार्यक्रम निर्धारित था। किसके साथ था? जो नगर निगम से चुने गए सदस्य हैं, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो बड़े मंत्री के सपोर्ट के हों, चाहे वो छोटे मंत्री के सपोर्ट के हों, वो होंगे। वो अपने डिमांडिंग लेटर रखेंगे, अपनी जो मांग रखी उनको रखेंगे, नगर निगम कमिश्नर अधिकारियों से उनका स्टेटस पूछेंगे
और उसके बाद ऐसी समस्याओं के बारे में जानेंगे पूरे वार्ड की जो ऐसी हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता, और वहाँ वो जाएंगे, उसके समाधान खोजने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसे सौंदर्यीकरण की बातें, कुछ ऐसे स्पेशल कुछ ऐसे काम कराए जाएँ जो जनता में अपनी छाप छोड़ सकें। इस नियति से वार्ड 24 में कार्यक्रम रखा गया। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम की सूचना आई, उससे पहले ही सोशल मीडिया पर यह वायरल होने लगा कि साहब राज्य मंत्री राजेश नागर के आशीर्वाद से नगर निगम कमिश्नर यहाँ पहुँच रहे हैं। तो दूसरे पक्ष ने लिखा, जो हमारे सांसद हैं भारत सरकार के कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से नगर निगम कमिश्नर यहाँ पहुँच रहे हैं। चलिए, अपना अपना श्रेय लेने की होड़ मची और सबने अपने अपने समर्थकों को बुला लिया, और ये हुआ कि सामुदायिक केंद्र में एक मंच बना दिया गया, वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों को बुला लिया गया। आ जाओ साहब, नगर निगम कमिश्नर आ रहे हैं आपकी जन समस्या सुनने के लिए, और उसको जन संवाद कार्यक्रम बना दिया। मैं बड़ी गंभीरता से पूछना चाहता हूँ, क्या ये नगर निगम कमिश्नर जो यहाँ आ रहे थे, ये जनसंवाद करने के लिए आ रहे थे, लोगों से रूबरू होने के लिए आ रहे थे? बिल्कुल गलत जानकारी और गलत कोड करके इसको प्रमोट किया गया। और वहाँ ये हुआ कि वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँच गए, अपनी अपनी समस्याएं लेके पहुँच गए। कोई कह रहा है साहब हमारी नाली साफ़ करवा दो, कोई कह रहा है मेरा पहचान पत्र नहीं बना है, कोई कह रहा है मेरा ये समस्या, मेरी वो समस्या, मेरी गली की समस्याओं के लिए नगर निगम यहाँ नहीं आए थे, नगर निगम कमिश्नर आए थे। जो चुने गए नगर निगम के सदस्य हैं, उन्होंने जो लेटर दिए हैं, डिमांडिंग पत्र दिए हैं, उन पर क्या स्टेटस है, इसे जानने के लिए आए थे। ये जानने के लिए आए थे कि और कौन सी गंभीर समस्याएं हैं, अतिक्रमण कहाँ कहाँ हैं, अवैध कब्जे कहाँ कहाँ हैं, कैसे ऐसे सरकारी ज़मीनें हैं पड़ी हैं खाली जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं, उनकी बाउंड्री कराने की बात थी, उनको देखने की बात थी। लेकिन वहाँ हुआ क्या? वहाँ जन समस्याओं का कैंप बन गया और वहीं सारा समय उनका बीत गया। ये बात मैंने पहले भी की। लेकिन बड़ी घटना जो यहाँ हुई वो क्या थी? वो ये थी कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता वहाँ पहुँच गए, चाहे वो जिला से लेकर के और आपके वार्ड तक के अध्यक्ष हों, या जिला मीडिया प्रभारी हों, या अन्य सभी कार्यकर्ता, चाहे ग्रीवेंस कमेटी के लोग हों, सरकार और भाजपा के पहुँच गए। पहुँचना चाहिए, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि वो अपनी मांग उठा रहे हैं। भाई आपने तो चुना है ना नगर निगम सदस्य को, वो जिम्मेदार व्यक्ति है, इस बात का जवाब देने के लिए उसने क्या क्या डिमांड। अच्छा होता उनसे ये पूछा जाता कि भाई बताओ आपने क्या क्या डिमांड की है अभी तक पिछले 6 महीने में, और नगर निगम कमिश्नर के सामने उन पर क्या क्या काम हुआ है, ये बात होती। वहाँ उनकी भी पोल खुल जाती नगर निगम के जो सदस्य हैं कि उन्होंने मांगा क्या क्या है, और वहाँ ये भी पोल खुल जाती अधिकारियों उन्होंने उस पर कार्रवाई क्या करी है, और उसके बाद कुछ सजेशन दिए जाते कि भाई ब्यूटिफिकेशन के लिए क्या किया जाए, सौंदर्यीकरण के लिए मतलब क्या किया जाए, और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो, उस पर चर्चा हो जाए। ये सब नहीं हुआ, वहाँ अपनी अपनी मांगें होने लगीं और बात विवाद तक पहुँच गई। तेरी मांग मेरी मांग, मैंने रखी कि तैने रखी, मैं कराऊंगा कि तू कराएगा, और झगड़ा हुआ। और झगड़ा हुआ तो हुआ, सबसे बड़ी बात ये हुई कि उस झगड़े में वो लोग बोले ही नहीं जो आज शाम को सोशल मीडिया पे बैठ के वकालत कर रहे हैं और नगर निगम कमिश्नर के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि साहब नगर निगम कमिश्नर को वहाँ आना चाहिए था, वहाँ आना चाहिए था, ये तो पब्लिकली स्टंट हो गया, ये तो ये हो गया, काम कुछ नहीं हुआ। आज तो मान लिया ना आपने कि काम कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सरकार भाजपा का है, सब कुछ ऊपर से जितने भाजपा का है, बावजूद उसके काम नहीं हुआ। लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। आपने मान लिया, लेकिन सीधा सीधा आपने नगर निगम कमिश्नर पर आरोप लगा दिया। लेकिन आप भूल गए कि आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष होने के बावजूद भी आप दूसरे मंडल में जाके हस्तक्षेप तो कर रहे हैं, वहाँ तो आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ आप नहीं बोल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब वार्ड 24 के निगम सदस्य ने आपके जिला उपाध्यक्ष से, माफ़ कीजिएगा, मुकेश शर्मा के साथ अभद्रता की, जैसा इस वीडियो में दिख रहा है। विषय क्या था मुझे नहीं पता, गलत था सही था मुझे नहीं पता, ये जांच आप करिए, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द भी नहीं निकला। वहाँ सारे के सारे मंडल अध्यक्ष बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो नहीं बोले कि भाई आप निर्दलीय नगर निगम के सदस्य हो और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हम पूरी टीम यहाँ बैठी है, हमारा ये कार्यक्रम है, हम नगर निगम कमिश्नर को लाएं। तथाकथित आपके कहे अनुसार आपकी जबान नहीं खुली, तो या तो आप डरते हैं या बोलना नहीं चाहते। अगर मैं आपके शब्दों से कहूं, जैसा मैं सोशल मीडिया पे लगातार देख रहा हूं कि आपके जिला उपाध्यक्ष की खरी बेइज्जती हुई है, उनको फटकार लगाई गई है, लेकिन आपकी एक सांस नहीं निकली, एक बार भी आप नहीं बोले। और वहाँ कौन नहीं था आप बताइए मुझे,
और शाम को आके आप नगर निगम कमिश्नर, जिनकी एक नेक नियति और एक ऐसा बढ़िया उन्होंने प्लान किया जिससे विकास की एक किरण सी दिखाई देती, उन पर आपने सवाल खड़े कर दिए। तो मुझे बताइए, अब ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये किसकी देन है, किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जाके वहाँ तो बोल रहे हैं जहाँ निर्दलीय निगम सदस्य बैठा हुआ है और वो अपने लिए, अपने कामों के लिए नगर निगम कमिश्नर को लाया है बुला के, उसे अपनी बात रखनी है, उनकी बातें आप रखने नहीं दोगे। और फिर अगर उस आदमी ने गलत किया भी, आपके अधिकारी का, आपके बड़े मैं कहूँ कि जिला उपाध्यक्ष को छोटा लेवल नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का हिस्सा बताते हो आप अपने आप को, उनका खुली बेइज्जती होती है, खुला अपमान होता है, फटकार लगती है और आप मूक दर्शक बने बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा हूँ, गर्दन नीचे करके चले आए आप लोग। सारे के सारे उन बीजेपी वालों को और सारे के सारे उन समर्थकों को, जो समझ लो आप, है ना, धिक्कार है जो आप नहीं बोले। ये बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ और मेरा गुस्सा सिर्फ इसी बात के लिए है कि एक अच्छी पहल शुरू हो रही है। नगर निगम कमिश्नर जिस उद्देश्य से वार्डों में आ रहे हैं, आना चाहिए उनको, हम स्वागत करते हैं उनका, तो उस पहल को रुकने ना दें, उसे आगे बढ़ाएं, उसे उन्हें लेके आए हैं। हमने देखा है कि जब जब वो वार्ड 28 में गए, उन्होंने क्या क्या आदेश दिए और किस तरह से अधिकारियों को फटकारा और सही किया है। श्रेय ले लेना, जब काम हो जाएगा तो श्रेय आप ही को ही मिलेगा, क्योंकि सरकार आपकी है, आपके निगम सदस्यों के ही पंख लगने वाले हैं जो भी काम हो जाए। आज अगर हम भी काम के लिए लड़ते हैं ना खड़े होकर के, तो तुम्हारे निगम सदस्य जाके फोटो तो खिंचवा लेते हैं, हमारा भी मनोबल टूटता है यार। काम हम करा रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, लड़ हम रहे हैं, हम राज्य मंत्री राजेश नागर जी की से रिक्वेस्ट करके और अधिकारियों से कह के हम काम करवा रहे हैं, कभी हम कृष्णपाल जी से कुछ कह के कुछ करवा रहे हैं, हमारा भी अपना एक दायरा है, तो काम हम करवा रहे हैं, आगे फोटो खिंचवा ले रहे हैं, हमारा भी मनोबल टूटता जाए भाड़ में यार, मरने तो जो इन्होंने, जबकि हमें श्रेय नहीं चाहिए, हमने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन वहाँ आप नहीं बोलेंगे, हम कुछ बोल देंगे, इन निगम सदस्यों से सवाल करेंगे, बोलेंगे साहब देखो ये तो हमारे जाति का है, हमारे क्षेत्र का, इसलिए इन्होंने बोल दिया है। आपको क्षेत्र की राजनीति, धर्म की राजनीति, गंदी राजनीति, रुकावट वाली राजनीति, मैं कहता हूँ कि विघन फैलाने वाली राजनीति करनी आती है खाली बस। आप क्यों नहीं मानते कि चुना हुआ निगम सदस्य चाहे किसी भी वार्ड का, वो सरकार का हिस्सा है? बातें करेंगे खाली। तो मेरा विरोध है और मैं अंत में आपसे अपील करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि भाई क्षेत्र के विकास के लिए नगर निगम कमिश्नर को आने दीजिए और जो सदस्य है, चाहे वो वार्ड 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, किसी भी का है, 24 का, उसे निगम कमिश्नर के साथ वार्तालाप करने दीजिए और वो बताएं कि उन्होंने कितने डिमांडिंग लेटर दिए और निगम कमिश्नर वहाँ बताएंगे कि इन पर क्या क्या कार्रवाई हुई, कितनी फाइलें आपने बनवाई। ये सारी पोल खुलेगी और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिनकी आप वकालत करते हो ना, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई डिमांडिंग लेटर नहीं दिया है। नहीं तो दिखवाओ आप, ये पता चल जाएगा, पोल खुल जाएगी। उन्हें कोई नॉलेज नहीं है काम कैसे होगा, बड़े सवाल हैं। तो उन्हें आने दें, काम करने दें। विकास सर्वोपरि है, जनहित के लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी। नमस्कार।